इस हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप में जुड़े सभी मसीही भाई बहनों का मैं कटनी से मीता आर्नल्ड प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में अभिवादन करती हूँ। आज के मेरे बाइबल संदेश का विषय है परमेश्वर की कल्पनाएं। यिर्मयाह 29 और 11 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। ये एक बड़ा वायदा है परमेश्वर की ओर से। फिर भी हम इन वायदों पर या इन बातों पर भरोसा नहीं रख पाते। पहली बात जो ध्यान देने की है वो ये कि हम किसी के बहकावे में ना आए। यदि हम सृष्टि के प्रारंभ में चलें तो हम पाते हैं कि परमेश्वर चाहता था, उसकी कल्पना में था कि वो मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए और मनुष्य सारे संसार पर अधिकार रखे, फूले फले और आशीषित होने पाए। और इन चीज़ों को हम देख पाते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 26, 27 और 28 में। बस एक बात थी जो परमेश्वर के द्वारा मना की गई थी और वो था भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को ना खाना, जो उत्पत्ति 2:17 में लिखा हुआ है। अगर हम सृष्टि के प्रारंभ पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि परमेश्वर की कल्पना ये थी कि परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति कर सके। यही कारण था कि वचन बताता है उत्पत्ति में कि परमेश्वर दिन के ठंडे समय में अदन की वाटिका में फिरता था। वास्तव में पृथ्वी में पाप आने के पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और ना केवल आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, लेकिन लिखा हुआ है कि उसने आकाश और पृथ्वी की सारी सेना को भी बनाया। इसका मतलब उसने स्वर्गदूतों को भी बनाया, मनुष्यों को भी बनाया। जहां एक ओर वो चाहता था कि मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति करे, वहीं दूसरी ओर वो ये चाहता था कि स्वर्गदूत उसकी महिमा करे, स्वर्ग में हालेलुया हालेलुया की गूंज होती रहे। सो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी बनाया और मनुष्य को भी बनाया। लेकिन एक समय आया जब सर्प के बहकावे में आकर हवा ने पाप किया। उसके बहकावे में आकर उसने उस फल को खाया जिसको परमेश्वर के द्वारा मना किया गया था। न केवल इतना, लेकिन हवा के कहने पर आदम ने भी उस फल को खाया और दोनों पाप में गिरे। इसका केवल ये कारण था कि परमेश्वर ने आदम और हवा को जब अपने स्वरूप और समानता में बनाया था तो वो चाहता तो वो पाप ना करते, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दे रखी है कि वो चुनाव कर सके कि उसे क्या करना है। और इसी चुनाव में मनुष्य कुछ ना कुछ गलत कर जाता है, और यही काम हवा ने किया और आदम ने किया, जिसके कारण भूमि भी श्रापित हुई। सबसे पहले सर्प को परमेश्वर ने श्राप दिया, आदम के कारण भूमि को उसने श्रापित किया और आदम और हवा के कष्ट को बढ़ाया। वचन हमसे कहता है कि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं वो हमारे लिए करता है उन्हें जानता है। इसके बाद भी मनुष्य इस बात को जानने के बाद भी वो अपने उन कामों को जो परमेश्वर नहीं चाहता वो कर देता है। हम परमेश्वर पर भरोसा रखें कि जो कल्पनाएं वो हमारे लिए करता है वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं। दूसरी बात हम वचन में से देखने पाएंगे, और वो ये है कि हम परमेश्वर से आवश्यकता के लिए मांगे। अगर हम मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय को देखें तो यहाँ पर 35 से 38 में एक घटना का वर्णन है और फिर 46 से 52 में एक घटना का वर्णन है। 35 से 38 में जिस घटना का वर्णन है वो ये है कि जब्दी के पुत्र थे याकूब और यूहन्ना,
और ये दोनों यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं कि हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो तू हमें दे। और यीशु उनसे कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? और उन्होंने कहा, महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और तेरे बाएं बैठे। ध्यान दें, ये दोनों जो जब्दी के पुत्र थे, इनकी ख्वाहिश थी कि ये यीशु के एक दाहिने बैठ जाए और एक बाएं बैठ जाए। और यीशु कहता कि ये तुम क्या मांगते हो, ये तो केवल परमेश्वर के हाथ में है। एक और घटना का वर्णन है मरकुस में ही, उसके 10वें अध्याय में ही और 46 से 52 में, वहां पे बर्तिमाई के विषय में दिया हुआ है जो अंधा था। और यीशु ने जो प्रश्न याकूब और यूहन्ना से किया था, वही प्रश्न उसने बर्तिमाई से भी किया। और जब बर्तिमाई से उसने प्रश्न को किया तो उसने ये पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और बर्तिमाई ने कहा कि हे रब्बी, मैं देखने लगूं। यीशु ने कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। एक अपने ख्वाहिशों के लिए मांग कर रहे थे, दूसरा अपनी आवश्यकता के लिए मांग को कर रहा था। मत्ती 20, 32 और 33 में देखें, वहां पे भी दो अंधों के विषय में बात है और यीशु उनसे भी यही प्रश्न करता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? और उन्होंने कहा, हमारी आंखें खुल जाए। काश परमेश्वर की जो कल्पनाएं हमारे लिए हैं, जो हानि की नहीं कुशल की हैं, उनको देखने के लिए हमारी आंखें खुल जाएं। और परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोलना चाहता है और इन प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है जो हमारी आवश्यकताएं हैं। यदि हमारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। लेकिन इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ख्वाहिशों का नहीं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह की सब प्रार्थनाओं को सुना गया था, हर प्रार्थना सुनी गई थी। केवल एक प्रार्थना जो उसने गतसमनी बाग में किया था, और जब उसने कहा था कि हो सके तो ये प्याला मेरे पास से टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। कई बार हमारी कुछ प्रार्थनाओं को सुना नहीं जाता क्योंकि परमेश्वर की कल्पना में कोई और बात लिखी होती है, लेकिन फिर भी हम उससे भटक जाते हैं और अपने मार्ग से भटकने के कारण हम तकलीफों में भी आ जाते हैं। तीसरी बात जो हम बाइबल के उदाहरण में से देखने पाएंगे, और वो है कि हम अपनी बुद्धि ना लगाएं, हम अपनी समझ का सहारा ना लें। हम एक उदाहरण को बाइबल से देखने पाते हैं। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को एक वायदा किया था कि उसके एक संतान उत्पन्न होगा और उससे वो एक बड़ी जाति बनाएगा। लेकिन इन सब के बाद जब दिन बीतते गए, सप्ताह बीतता गया, महीना बीतने लगे और साल पर साल बीतने लगे, हम और आप मनुष्य भी यही करते हैं। जब हमारी कुछ प्रार्थनाओं को सुना नहीं जाता है, या जो वायदा वचन के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है परमेश्वर से, जब वो चीज़ें पूरी नहीं होने पाती हैं, तो हम भी कई बार व्याकुल हो जाते हैं और हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सारा ने भी किया। सारा ने अपनी समझ का सहारा लिया और उसने अपनी दासी हाजिरा को अपने पति अब्राहम को सौंप दिया। परमेश्वर यहोवा के कल्पनाओं में इश्माइल नहीं था, उसकी कल्पनाओं में इसहाक था। लेकिन सारा के इस कदम के कारण इश्माइल का जन्म हुआ, और जो चीजें, जो कल्पनाएं परमेश्वर ने अब्राहम के लिए, सारा के लिए किया था, उसमें कुछ रुकावटें आ गई। निश्चित बाइबल हमें सिखाती है नीति वचन 3:5 में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये जानते हुए भी कई बार हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं और कठिनाइयों में या परेशानियों में पड़ जाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, भरोसा रखें परमेश्वर पर, क्योंकि जो कल्पनाएं उसकी ओर से हैं वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में वो हमारी और आपकी आशा को पूरी करने जा रहा है। एक और बात हम देख सकते हैं, और वो ये है कि हवा की बात को आदम ने माना था।
सारा की बात भी अब्राहम ने मानी और इसी कारण वो हाजिरा के पास गया और हाजिरा के पास जाने के कारण इश्माइल का जन्म हुआ। याद रखें, परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है, जो कल्पनाएं उसकी ओर से हैं वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं। चौथी बात कि जब हम परमेश्वर से अपने लिए कुछ मांगे तो हम उसमें बने रहें और पाप ना करें। और इस उदाहरण को हम देख सकते हैं बाइबल में से सुलेमान को। जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम क्या चाहते हो, तो सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान को मांगा। सुलेमान के ही लिखे हुए नीति वचन में ऐसा लिखा हुआ है, नीति वचन 3:16 में, बुद्धि के दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा है। सुलेमान इस बात को जानता था, उसके बाद भी वो पाप में गिरा। सुलेमान के पतन के विषय में लिखा हुआ है। यदि हम पहले राजा की पुस्तक और उसकी 11वें अध्याय पे देखें तो वहां सुलेमान के पतन के विषय में देख पाते हैं। लिखा हुआ है कि वो बहुत सी विजातीय स्त्रियों से प्रीति करने लगा। वहां पर कुछ विजातीय जाति दी हुई हैं, वो है मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी, हित्ती। इन महिलाओं से वो प्रेम करने लगा। निश्चित रूप से परमेश्वर की कल्पनाओं में था कि वो उसको धन, महिमा, दीर्घायु दे। उसको धन और महिमा परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुआ, लेकिन उसके अपने गलतियों के कारण, अपने पाप के कारण वो जैसे उसके पूर्वजों ने दीर्घायु को पाया था वो नहीं पाया। 20 की उम्र में वो राजा बना, 40 वर्ष राज्य किया और अपने पूर्वजों के साथ वो सो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। 60 वर्ष की आयु में ही वो चल बसा, उसके अपने स्वयं के पापों के कारण। जबकि उसने बुद्धि और ज्ञान को मांगा था, परमेश्वर ने उसे बुद्धि और ज्ञान दिया, उसको साथ में धन और संपत्ति और ऐश्वर्य दिया, लेकिन उसके बाद भी उस बुद्धि को जो परमेश्वर से उसे प्राप्त हुई थी, उस बुद्धि को प्राप्त करने के बाद भी वो गलत रास्ते पर चला गया। सो हम और आप सचेत होएं और विश्वास रखें इस वचन पर कि जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे लिए करता है उन्हें वो जानता है, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में वो हमारी आशा को पूरी करेगा। 5वीं बात हम देखें तो हम पाएंगे कि वचन हमसे कहता है, सबोपदेशक 9 और उसके 10 में, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। कई बार जो हमें कार्य मिलते हैं, हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम में से बहुत लोग मक्कारी कर जाते हैं। हमें जो काम मिलता है हम उससे भागने का प्रयास करते हैं। वचन में एक ऐसा उदाहरण दिया हुआ है और वो है योना का। परमेश्वर ने योना से कहा था कि नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, लेकिन वो तर्शिश को भागा। और हम जानते हैं कि किस तरह से आंधी तूफान आया, कैसे वो समुद्र में गिरा, कैसे वो महामच्छ के पेट में गया, 3 दिन 3 रात रहा। लेकिन अपना जो परमेश्वर है वो दया करने वाला परमेश्वर है, दुहाई को सुनने वाला परमेश्वर है। जब योना ने दुहाई दी तो परमेश्वर ने उसकी सुन ली और वो महामच्छ के पेट से बाहर निकला। यदि हम योना की पुस्तक को पूरा पढ़ें, 4 अध्याय दिए हुए हैं, अगर हम अंतिम अध्याय के अंतिम पद में जाएं तो परमेश्वर कहता है, क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं, अर्थात क्या मैं नीनवे पर तरस ना खाऊं। परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। हमारे और आपके गलत कामों के बाद भी जब हम उसको दुहाई देते हैं वो हमारी सुन लेता है, क्योंकि जो कल्पनाएं उसने हमारे विषय की हैं वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में वो हमारी आशा को पूरी करने वाला परमेश्वर है। सो हम उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें। जब पृथ्वी पर पाप नहीं आया था तब भी उसने जब रचना की थी और उसने सोचा था कि आदम हवा हमारी संगति में रहें, और जब वो पाप में पड़े तो परमेश्वर को तरस आया और तरस आने के कारण इस सारी पृथ्वी के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा कि यीशु मसीह के द्वारा हम और आप सारी मनुष्य जाति उद्धार को प्राप्त करें। और पहले जब उसकी कल्पना ये थी कि मनुष्य उसकी संगति में रहे, तो नया नियम बताता है कि परमेश्वर की कल्पना में ये है कि सारा मनुष्य जाति जो है वो उद्धार को प्राप्त करे। और उसके लिए वो चाहता है कि हम और आप उसके वचन को पढ़ें और हम उसके संगति में बने रहें। हम जानते हैं कि उसकी कल्पनाओं को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके वचन को पढ़ना प्रारंभ कर दें। हम उसके वचनों के द्वारा उसकी कल्पनाओं को अपने विषय में जान सकते हैं। वो लोग जो परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की कल्पनाओं को अपने बारे में जान पाते हैं। ये दो ऐसी चीजें हैं, परमेश्वर का वचन और साथ में पवित्र आत्मा, जो उसकी कल्पनाओं के विषय हमसे और आपसे बात करता है। परमेश्वर अब नए नियम के आधार पर देखें तो उसकी कल्पना है कि हम में से हर एक उद्धार पाए। मैंने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए। पाप में जाने के कारण परमेश्वर की कल्पनाएं पूरी तो हुई, पर बहुत सारी रुकावटें आई या परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम उनसे बचने के लिए परमेश्वर के वचन को नित पढ़ते रहें। इतना ही नहीं, लेकिन हम उसकी संगति में बने रहें ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई हम प्राप्त करते रहें। आवश्यक है कि हम इस वचन में बने रहने के लिए या इस वचन को समझने के लिए कि जो कल्पनाएं परमेश्वर यहोवा हमारे लिए करता है वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में वो हमारी आशा को पूरी करने वाला है। हम उद्धार को प्राप्त करेंगे, इसके लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर में बने रहें, उसके पवित्र आत्मा की संगति में बने रहें, नित हम उसके वचन को पढ़ते रहें और परमेश्वर की अगुवाई में चलते रहें। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे।